इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जानिब से बतारीख 12 और 13 अप्रैल को महाराष्ट्र मुंबई अंधेरी ईस्ट मरूल नाका में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मीटिंग का मकसद कांग्रेस कमेटी को मजबूत बनाना है। इस मीटिंग में दिनेश सौंदरिया लाल जी नेशनल प्रेसिडेंट, सिकंदर आजम खान, बीना सिंह ठाकुर महाराष्ट्र महिला प्रेसिडेंट, सलीम शेख महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, बब्बन भोले महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी के अलावा पप्पू सिंह, दिनेश यादव, डोमिनी डी मोंटी और दीगर कई सारे जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय जो हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेन बात यह है, आपका माध्यम के से ये कहना चाहता हूँ कि देश के तमाम मजदूर, वर्कर, कामगार जो हमारे बीच में आज सबसे ज़्यादा हालात हमारे मजदूर के और श्रमिकों के है। हमारा कामगार हैंड टू माउथ है, हाथों से उनको रोजगार छिन गया है। और ये नहीं कि पूरे देश के अंदर आज मजदूर अपना ऐसा कि बैठे कि बिल्कुल वो अपने काम से, धंधे से, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाएं, कोई मजदूर के चेहरे पे खुशहाली नहीं है, किसी तरह की रौनक नहीं है। जो रौनक उनकी 2014 से पहले किसान की, मजदूर की, कामगार की, श्रमिक की जो चेहरों पे उनकी रौनक थी, जो उनको पीएफ बढ़ावा मिलता था, जो 100 दिन उनको मनरेगा के मिलते थे कामकाज के, वो आज उनकी मनरेगा इस सरकार ने छीन ली है। इन सरकार ने 2014 से आज तक अब लगाइए कामगारों का, उनका जो हाथ से काम छीना जा रहा है। बाहर की कंपनियां आ रही हैं, विदेशों की कंपनियां आ रही हैं, हमारे मजदूरों का हाथ रोजगार छीन के आज हैंड टू माउथ कर दिया। आज वो भूखमरी के कागार पे हैं। आप कश्मीर में जाइए, कश्मीर में तमाम जो कंपनियां हैं सब बाहर, उसकी कंपनी बाहर से हैं, कंपनी बाहर की, मजदूर बाहर के आ रहे हैं। तो मेरा मजदूर हिंदुस्तान में क्या करेगा? मेरा मजदूर किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, पेट सबका दिया इंसान ने, लेकिन आज वो मजबूर है। इस हमारी सरकार, जो ये सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। चाहे आप किश्तवाड़ में जाएं, चाहे डोडा में जाएं, चाहे आप श्रीनगर में जाएं, जिस तरह बुलडोजर बाबा ने यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया, उस तरह उसका दूसरा रूप गवर्नर शासन में आज कश्मीर के अंदर दिखाई दे रहा है। कश्मीर के अंदर तराई तराई जिन लोगों पर रोजी रोटी के लिए, अपना कारोबार कार्य करने के लिए एक मल्ला जो उनके पास जमीन थी, उस मल्ले को भी नहीं करे। जो देश की आज़ादी से अब तक मालिकाना हक उनके पास था, उनको भी आज गवर्नमेंट तहस नहस कर रही है। हम सरकार से यही कहते हैं कि हमें आप बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये नारा कहाँ साबित होता है? ये साबित होता है वहाँ पर जहाँ बेटी फूकी जा रही है, हाथरस वाला कांड हो रहा है, कठुआ जैसा रेप हो रहा है 6 साल के बच्चों के साथ, जो पहले रेप हुआ वहाँ पर। किस तरह का ये देश है? ये महात्मा गांधी ने क्या इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी? आज देश की कुर्बानी कांग्रेस की जो देन है, वो कांग्रेस का हर वर्कर जानता है। आज 70 साल, जो आज 70 साल से ऊपर के वर्ग हैं, जो इस उम्र के एज है, उन्हें पूछो कि देश की आज़ादी हम लोगों ने कैसे प्राप्त की। इन्होंने क्या देश की आज़ादी प्राप्त करी है सरकार में? सिर्फ खाकी नहीं कर जो पहनने वाले, जो हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू को बांटने वाले, अपने धर्मों के बीच में लड़ाई लड़ने वाले, उन देश के अंदर क्या कुर्बानी इनकी है? जिस कुर्बानी आज हमारी राजीव गांधी की कुर्बानी है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हमारी बीच में नहीं रही, उन्होंने देश की कुर्बानी करी, उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, इस देश को बचाने की कसम खाई थी। आज अगर हमारा नेता अगर आज पार्लियामेंट में बोलता है तो आप पार्लियामेंट से बाहर करते हैं। अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे ऊपर मीसा गैंगस्टर लगा के हमें अंदर जेल में किया जाता है। आप तो अंग्रेजों से बढ़ के हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। आप लगाइए कहाँ तक अत्याचार करेंगे? ये मोदी जी को मैं आज समझा देना चाहता हूँ, इस सरकार को, जितना हमारे पे मजदूरों पे अत्याचार करेंगे, उतना हम ताकत से और मजबूती के साथ उभरेंगे और खड़े होंगे। और ये कांग्रेस वर्कर, मजदूर, हमारा जो श्रमिक दबने वाला नहीं है। अब आपने रेलें बेच दी हैं, आपने हवाई जहाज बेच दिए हैं, आपने LIC बेच दी है। जो एक माँ बाप की तमन्ना होती कि मैं LIC में अपना पेट काट कर मैं LIC में जमा करूं, मेरी लड़की की शादी में काम आएगा, मेरी बेटी की पढ़ाई में काम आएगा। आज वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं जिन लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है
जिन लोगों ने मकान पे, जमीन पे बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटी को शादी करने के लिए लोन लिया है, आज तुम उनके घर को तबाह करने में लगे हैं। क्या सर ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है कि सर ये अडानी अंबानी के ऊपर जो बातें चल रही थी 20,000 करोड़ घोटाले की, कुछ उस चीजों, उस मुद्दे को दबाने के लिए तमाम चीजें सामने लाई जा रही है, देश में जगह जगह पे दंगे हो रहा है, इसमें कितना सही, किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो बहुत सही है। ये आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो ये कहूंगा जो मोदी मीडिया है, आज एक चीज जहां इनकी कोई पोल खुलती है सरकार की, तो ये तुरंत जो है अगले सुबह 4 बजे को समाचार ऐसे देंगे कि वो चीज दब जाएगी। अगर एक चीज इनके खिलाफ नहीं सर, ये मोदी मीडिया जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन मीडिया का काम है सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखाना, हर जानदार इंसान से सवाल करना, ये मीडिया का काम है सर। हम वो मीडिया वाले नहीं। आप आगे बोलिए सर। मीडिया का काम सच्चाई दिखाना है। मैं सच्चाई इस बात की कि जो मेरे अब तक प्रदर्शन हुए सरकार के खिलाफ हुए, हजारों लोगों के साथ मैंने प्रदर्शन, मैंने जम्मू में किया है, मैंने अपना राजस्थान केंद्र सरकार के खिलाफ किए, मैंने अन्य प्रदेशों में, तमिलनाडु में हमारा प्रदर्शन रहा, केरला में हमारा प्रदर्शन रहा, पंजाब में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। उसको मीडिया क्यों नहीं दिखाता? मीडिया हमें क्यों नहीं बुलाता? मीडिया ये हमारी बात पूरे देश में चाहे ना, ये मन की बात करते हैं, लेकिन कभी मजदूर के मन की बात की है, कभी गरीब के मन की बात करी है? कहाँ है वो शौचालय इनके? कहाँ ये इनके जो प्रधानमंत्री मनरेगा की योजनाएं थी, कहाँ गई वो? आज आप कहीं भी देश के अंदर दें कि ये कह रहे कि हमने राशन दिया देश के, वो राशन का आज मैं कहता हूँ कि आज आप जांच कर रहे हैं कि वो राशन जितने भी आरएसएस के लोग हैं, जितने भी बीजेपी के लोग हैं, जो ये अपने संघ के लोग हैं, इनके जो राशन की गल्ले की दुकान है, इनके अंदर जो गोदाम है, आप एक गोदाम में पाएंगे गरीब का राशन इनके गोदाम में है। गरीब का राशन गरीब के घर में नहीं है। गरीब का राशन गरीब इनके उद्योगपति, ये जो राशन डीलर हैं इनके। आज मैं आपके बीच में एक बात, आप जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर हैं, जो मेडिकलों पे आते हैं, जो हॉस्पिटल में आते हैं, एक गरीब के घर में एक आदमी बीमार हो जाए, एक बच्चा बीमार हो जाए, तो उसका पूरे महीने का बजट खराब हो जाता है। आज इस सरकार के जितने भी एम्प्लॉय हेल्थ में हैं, हेल्थ हॉस्पिटलों में हैं, उन लोगों के अपने अपने निजी प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, उनकी निजी मेडिकल बने हुए हैं, हॉस्पिटल भी वहीं, मेडिकल भी वहीं, और डायरेक्ट इंस्पेक्टर की देख रेख में काम हो रहा है। उधर से भी लूटी मचाई कहीं जा रही है। पीछे आप कोरोना में देखिए, मानव की तस्करी भी है, पूरे खुलेआम देश में देखा मानव की तस्करी हो रही है। किस तरह कौन मरा है? आप आंकड़े उठा के देखिए, पूरा मजदूर टपका मरा है पूरे कोरोना के बीच में। और नहीं मरा है तो उसको और जानबूझ के एक बार एम्बुलेंस उसके घर भेजो, और सफेद कपड़े वाले गए तो वो कभी जिंदा, वो जिंदा गया ही नहीं घर पर, उसकी लाश ही जिंदा गई है। ये तो बहुत इस देश के अंदर दुर्भाग्य है। और ये इन लोगों ने जो भी कर रखे हैं, आज पहाड़ की स्थिति क्या है? पहाड़ में जाइए, पहाड़ पे मनरेगा के नाम पर जो वो चाहे राजस्थान में हो हमारे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर है, मनरेगा इनके रजिस्टर पे, इनके जो रजिस्टर है उन पे मनरेगा है। जमीन पे कहीं भी मनरेगा या मजदूर के कोई भी काम नहीं दिख रहा है। एक आपके चैनल के माध्यम से अपने महाराष्ट्र के जितने कामगार और श्रमिक हैं, हमारे देश के श्रमिक कामगार हैं, मेरा यही वो होगा कि आप लोग, हमारे पास कांग्रेस का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा हिंदुस्तान में बहुमत है हमारे मजदूरों का, श्रमिकों का। हम चाहते हैं सब लोग श्रमिकों इकट्ठा होकर 2024 में इस सरकार को वो सबक दें कि जो सबक सरकार ये 1 से चली थी और 220 पर पहुंची है अपना पर, या 210 पर पहुंची है, तो हम चाह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से 2024 में आएंगे। मेरा सब लोगों से और मजदूर भाइयों से, श्रमिकों से यही है कि आप लोग इसमें ज़्यादा हिस्सा लें और सरकार में भागीदारी बनाएं। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं महिला प्रेसिडेंट इंटेक की बीना सिंह ठाकुर से। बीना सिंह ठाकुर साहबा, स्वागत है आपका एशियन टीवी न्यूज में। नमस्ते सर। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे पार्टी के माध्यम से आप? बस राहुल और प्रियंका का साथ देना है, सबको आगे बढ़ना है, और जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संविधान का कत्ल किया गया है, हम सब राहुल जी के साथ हैं। कुछ भी आज राहुल और प्रियंका के ऊपर आएगा तो हम सब जेल भरो आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीना जी, आपको लोग सुनना चाहते हैं, कहिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुंबई में 2 दिन से हमारे दिनेश सुंदरेलाल जी, नेशनल प्रेसिडेंट इंटक के आए हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
आज 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने दिनेश जी सर को देखा है कि बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किए, और जब भी हमको मुंबई महाराष्ट्र में तकलीफ आई, सर बरोबर स्टैंड लिए, वो हॉस्पिटल हो, वो बीएमसी हो, वो पुलिस स्टेशन हो, और एश इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना कोविड-19 में सर ने हमारा बहुत साथ दिया। दिल्ली से बैठे बम्बई महाराष्ट्र का काम होता था। कुछ मेरे जो स्लम एरिया में जो मेरे पब्लिक है, उनके लिए भी सर ने दिल्ली से बैठे यहाँ पे मदद किया। उनको जो भी फैसिलिटीज दी गई वो बनमुठी थी कि बहुत प्रॉब्लम थे, और हमारे अंबुजवाड़ी, आजमी नगर सबके लिए बहुत काम किया। हमारे मीरा रोड में काजूपाड़ा है, वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो कम से कम 300-400 पब्लिक रहीवासी है, वो लाइट लाने में एमबीएमसी को सर ने फोन किया यहाँ से। वो एमबीएमसी और यहाँ के बीएमसी, मतलब सर ऑलराउंडर है। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, एंड वी आर रियली वेरी प्राउड कि हम सब दिनेश सुंदरलाल जी के छत्र छाया में हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो 70 साल राज किया, आज बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, इतने सारे कोई इश्यूज जो है ना, इश्यूज, दिस इज जीरो। ये जो इतने इश्यूज बनाए गए हैं और बोले जा रहे हैं, उससे अगर बेटर हो ना तो अपोजिशन काम करके दिखाए। जो इश्यूज ये बोल रहे हैं, आज 70 साल पहले हवाई अड्डा, बीएमसी, और 70 साल से हॉस्पिटल, 70 साल से योजनाएं दी गई है। राजीव गांधी योजना दी है जिसका लाभ करोड़ों जनता ने उठाया। तो 70 साल क्या किया, ये इश्यू छोड़ के सब लोग अपने काम पे लग जाइए, क्योंकि आज पब्लिक इतनी परेशान है, त्रस्त है कि एक वक्त का रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। एक वक्त का रोटी मिलना मुश्किल है। आज हमारी जनता बहुत परेशान है। बच्चों का फीस भरने के लिए नहीं है, एक टाइम का खाना घर में आता है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो दिल दहक रहा है कि कहाँ से पैसे भरेंगे हॉस्पिटल का। अगर डॉक्टर के हिसाब से अगर हॉस्पिटल में 15 दिन रहना है तो वो 2 दिन रह के भाग के आता है। सो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हाट पीपल आर फेसिंग। आई होल हार्टली थैंक्स टू माय आवर रिस्पेक्टेड दिनेश सर जी। आप आए हमारे महाराष्ट्र मुंबई में, और हम सब राहुल प्रियंका गांधी जी के साथ में हैं। और राहुल प्रियंका गांधी को जो भी आज और तकलीफ आएगी तो जेल भरो आंदोलन तो होगा सर, और हम सब सड़क पर आएंगे। धन्यवाद। बस राहुल और प्रियंका का साथ देना है, सबको आगे बढ़ना है, और जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संविधान का कत्ल किया गया है, हम सब राहुल जी के साथ हैं। कुछ भी आज राहुल और प्रियंका के ऊपर आएगा तो हम सब जेल भरो आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर, आप अपना परिचय दीजिए। आई एम डोमिनिक डिमोंटी। जी, I sincerely welcome the national president and the Maharashtra president, male and female, that is Mr. Salim Sheikh and Dina Thakur. Behalf of the Intec, we all unitedly will come out to give a maximum vote and support for the Congress to get elected this 2024. Thank you. नमस्कार, मैं पप्पू सिंह हूँ, और हम सब यहाँ कांग्रेस से जुड़े हैं। और ये जुड़ने का हमारा जो मेन मकसद है कि 2024 में जो तैयारी हो रही है उसके लिए हम सब एक साथ हैं, और इसी तरह आगे जो ये सरकार है उसे परिस्थितियों में हमारे मजदूर, हमारे किसान भाई गुजर रहे हो। सबसे बदतर हालत में आज देश के किसान मजदूर है, और सबसे बेकार जो परफॉर्मेंस है इस सरकार का। इस सरकार ने जितने जुल्म ढाए गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, वो कुछ भी नहीं ढाए। हमारे मनमोहन सरकार की राज में हमारा पेट्रोल का भाव, दाल का भाव इस इतने कम थे, आज ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर आज है। बेरोजगारी बहुत ऊंचाई पर है, और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। राहुल गांधी को प्रताड़ित कर रही है, प्रियंका गांधी को प्रताड़ित कर रही है, उनको घर से निकाला जा रहा है। ये कौन सी राजनीति है? हम इसका तीव्र विरोध करते हैं और इसके बारे में कड़ा आंदोलन करेंगे। पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सुंदरलाल जी का महाराष्ट्र के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि सर कुछ भी करके अपना एक तो बंदा ये महाराष्ट्र के अंदर इंटक का, चाहे नगर सेवक हो चाहे आमदार हो, इतनी कोशिश करो कि अपना इंटक का एक बंदा महाराष्ट्र में आ जाए, तो मेरे पूरे टीम को काम करने के लिए हौसला बढ़ जाएगा। और देखते रहो कि 24 में
पूरा ताकत लगा कि हम लोग कांग्रेस के साथ काम करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम जोरों से करने वाले हैं। ये पूरा महाराष्ट्र जानता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी मुलाकात किए दिनेश सुंदरयाल जी से, जो राष्ट्रीय मजदूर इंटेक पार्टी के मजदूरों के लिए तमाम काम करते हैं और आगे दमखम दिखाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दो और ये जो सरकार है इसके खिलाफ ये जो है जंग जारी रखने की सबको सलाह दे रहे हैं, सबसे मांग कर रहे हैं। तो आप सब लोग तैयारी रखो और इनका साथ दो, इनका ऐसा कहना है। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर, गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। HR साउंड अल अबू बकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोप्राइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फोन नंबर है 8309598386।